भाई इरफान त्यागी ने आज पार्टी ज्वाइन की है और मुझे यहाँ कर ऐसा था हुआ जो प्रेम मैंने उनको यहाँ देखा गांव के साथियों के साथ या अड़ोस पड़ोस के साथियों के साथ वो काबिल तारीफ है। और मुझे आशा नहीं पूरी उम्मीद है आने वाले समय में इरफान भाई जो है बड़े मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और कौम की सेवा भी इसी तरीके से करेंगे जैसे हम सब लोग मिलकर करते हैं। मैं अपनी बात शुरू करूं, बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन वंदन करता हूं। मैं नमन वंदन करता हूं भारत की आजादी के लिए लड़े उन तमाम सूरवीरों को जिन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर करके यहाँ हमें आजादी का मतलब बताया। मैं तमाम किसान साथियों को भी नमन वंदन करता हूं जिन्होंने दिल्ली में आंदोलन के दौरान अपनी शहादत दी, लेकिन इस मौजूदा सरकार के सामने झुकने से इनकार कर दिया। मैं इस देश के हर शख्स को नमन वंदन करता हूं जिसकी हत्या यहाँ के मौजूदा परिवेश ने जाति धर्म के नाम पर की, मॉब लिंचिंग के नाम पर की, उन सबको नमन वंदन करता हूं। मैं तमाम देशवासियों को भी नमन वंदन करता हूं जिन्होंने सरकारों के सामने झुकने से मना कर दिया, जिन्होंने ये कह दिया कि हम तुम्हारी लाठी खा सकते हैं, हम तुम्हारी गोली खा सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारे अन्याय अत्याचार के सामने झुक नहीं सकते। उन तमाम साथियों को भी नमन वंदन। आज इस गांव में इस नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है। हमारे साथियों ने मुझे बताया, मुझे क्या आप सबको भी बताया कि चुनावी दौर आ गया है, चुनावी दौर में सभाएं होंगी। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि 21/7/2015 को भीम आर्मी का निर्माण हुआ था और तब से लेकर आज तक चुनाव हो या चुनाव ना हो, भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से आवाम की खिदमत के लिए खड़ा है। कहीं किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो भीम आर्मी का कार्यकर्ता सबसे पहले जाता है। जब से हमारी पार्टी का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद एक भी दिन ऐसा नहीं कर रहा होगा जिस दिन उन्होंने कौम के लिए काम न किया हो। हमारे नेता जितने मंच पर बैठे हैं एक भी दिन ऐसा नहीं रहा होगा कि उन्होंने कौम के लिए काम न किया हो। कहीं कुछ गलत होता हो तो सबसे पहले हमारे नेता उन्हें जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात और आपको बता दूं कि आपके गांव के जिस शख्स ने पार्टी ज्वाइन की है, इस पार्टी के लोगों में एक और क्वालिटी की क्षमता है। इसके जो मेन लीडर है, मेन लीडर कौन से, वो चाहे राष्ट्र के लीडर हो, वो चाहे प्रदेश के लीडर हो, वो चाहे अपने जिले के लीडर हो, उन लीडरों को खरीदने की क्षमता नहीं है किसी के अंदर। वो लीडर दिखते नहीं है कि आज इस पार्टी में है, कल दूसरी पार्टी में टप्पा मारकर चले जाएंगे, परसों तीसरी पार्टी में टप्पा मारकर जाएंगे। मेरे लीडर ऐसे है कि ये दूसरे को तो अपनी पार्टी बनाना जानते हैं, किसी पार्टी में जाना नहीं जानते। तो अपने लीडरों का भी शुक्रिया अदा करते। ये भी सही है कि चुनाव का दौर है, मीटिंगें होंगी, और ये भी सही है कि सारी पार्टियां, सारे लोग आपके बीच में आएंगे। बड़ा सवाल ये है कि आखिर आपकी समस्याओं का समाधान कहाँ है, आपकी समस्याओं का समाधान किसके पास है। यहाँ बैठी मेरी मातृशक्ति, मैंने देखा जब मैं आ रहा था रुक पे बैठ करके तो मेरी माताएं जो बुजुर्ग है वो खड़ी होकर आशीर्वाद मुझे दे रही थी, लगातार आशीर्वाद दे रही। तो मेरा ये मानना है कि मुझे आशीर्वाद नहीं, मेरी जिम्मेदारी का एहसास मुझे करा रही थी कि तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी है, तुम्हारे कंधों पर गरीबों की जिम्मेदारी है, तुम्हारे कंधों पर दलितों पिछड़ों की जिम्मेदारी है, तुम्हारे कंधों पर मुसलमानों की जिम्मेदारी है जिनके साथ इस देश में नाजायज हो रहा है। मुझे ये एहसास आकर हो रहा था जब जब कोई बुजुर्गवार मुझे आशीर्वाद दे रहा था तो मुझे खुद का कंधा बहुत भारी लग रहा था। ये कंधा भारी होता जा रहा है। मैं ये तो नहीं कहता कि इतिहास बदल दिया जाएगा, ना मैं ये कहता कि हम कोई ज्यादा बड़ा काम कर देंगे, लेकिन हाँ
एक बात मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपकी समस्याओं का समाधान दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपकी समस्याओं का समाधान दिया है और उस समस्या का समाधान है इस देश का संविधान। इस देश के संविधान में आपके मौलिक अधिकार हैं। वो किसी हिंदू के मौलिक अधिकार नहीं, किसी मुस्लिम के मौलिक अधिकार नहीं, किसी सिख के मौलिक अधिकार नहीं, किसी बोल पारसी के मौलिक अधिकार नहीं, वो भारत के लोगों के मौलिक अधिकार हैं कि आप सब बराबर हैं।